स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं व्रत वाले चैप्टर की, आपको पता है क्लास 9th का। और आज इस चैप्टर के अंदर इस तीसरे लेक्चर में हम बेटे बात करेंगे प्रश्नावली, आपकी प्रश्नावली 10.2 के इंट्रोडक्शन की, है ना। 10.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले 2 वीडियोस हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने व्रत को समझाया है। वो वीडियो देखनी बहुत जरूरी इस लिहाज से, क्योंकि फिर कनेक्शन थोड़ा बनेगा, है ना, थोड़ा फील होना शुरू होगा और चीजें आपको बहुत खुल के समझ में आएंगी अगर वो दोनों वीडियोस आपने देखी होंगी तो। ठीक है, चलिए। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इस चीज को जान लें, क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी जीवा है, आपके एक व्रत है और व्रत की ये जीवा है, और जीवा क्या होती है इस बारे में मुझे अभी मत पूछना, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। तो व्रत की जीवा कितने कोण अंदर किस किस तरीके से कोण बनाती है इस व्रत के अंदर, उस पर जानकारी लेंगे। और इस संबंध में 2 प्रमेय हैं, उनको करेंगे और फिर इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट एक्सरसाइज में चलेंगे फिर। ठीक है, तो एक पहले एक चीज देखो, एक होता है, एक शब्द होता है अंतरित कोण। क्या होता है? अंतरित कोण। अंतरित ही होता है ना, हाँ, अंतरित कोण। ये आप हिंदी में लिख रहे हैं, है ना, तो अभी मैं बताता हूं ये होता क्या है, अंतरित कोण क्या है। इस टर्म को समझना इसलिए जरूरी क्योंकि इसका बहुत यूज करूंगा मैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सबस्टेंडेड, सबस्टेंडेड, है ना, सबस्टेंडेड एंगल। ठीक है, आपके पास में एंगल, सबस्टेंडेड एंगल। ठीक है, तो बेटा ये क्या होता है बेसिकली? देखो, अगर कोई लाइन मेरे पास में है, सपोज कर लो ये लाइन है ए बी, है ना, और इस लाइन से बाहर कोई पॉइंट सपोज कर लो सी है, तो ये लाइन इस सी पर जो एंगल बनाएगा, समझ में आ रही बात? ये जो लाइन है, ये लाइन ए बी इस सी पॉइंट पे जो एंगल बना रही है, तो इसको कहते हैं ए बी द्वारा सी पर, ए बी द्वारा सी पर अंतरित कोण। ठीक है नहीं, आपके पास में अंतरित कोण। तो अंतरित कोण समझ में आया? ठीक है ना। कौन सा कोण रहेगा? वो रहेगा ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो ये अंतरित कोण की बात मैं बता रहा हूं। अगर सपोज कर लो कोई बाहर पॉइंट हो इधर की तरफ, तो ए बी यहां पे एंगल बनाएगी, ये वाला, इस पॉइंट को हमने कहा डी, तो ऐसे ये ए डी बी, है ना, आपके पास में ये इस तरीके के कोण जब कोई लाइन किसी पॉइंट पर कोई वो कोण बनाती है तो अंतरित कोण होता है। इसको जान लें जरा, बस इतनी बात। अब हम लाइन की बात तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम त्रिभुज, समांतर, चतुर्भुज सब पढ़ के आ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं जीवा की। अब जीवा जो है व्रत के अंदर, जीवा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, व्रत के अंदर जो जीवा होती है बेटा, वो हमारे पास किस तरीके से कोण बनाती है? सबसे पहला कोण तो वो केंद्र पे बनाती है। किस पे बनाती है? केंद्र। अगर ये केंद्र है तो, और एक कोण बनाती है वो, क्योंकि देखो ये नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा ये ए बी, ये तो लघु चाप है, ऊपर वाला दीर्घ चाप है। एक कोण बनाएगी वो ऊपर कहीं भी किसी पॉइंट को ले लो आप, सपोज कर लो ये पी पॉइंट है, तो ये बनेगा इसका दीर्घ चाप पर जो कोण बन रहा है, दीर्घ चाप पर अंतरित कोण। ठीक है, आपके पास में अंतरित कोण। ठीक है, ऐसे ही वो लघु चाप पे भी एक कोण बना सकता है। नीचे सपोज कर लो यहां कोई पॉइंट क्यू है, तो अगर मैं ये ए बी, ये जीवा, यहां पर एक कोण बना सकती है, ये वाला एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो अगर हम लोग देखें जीवा, ठीक है, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? अंतरित मतलब सबस्टेंडेड कोण क्या है? इस चीज को अगर देखें तो क्या है? वो है ए ओ बी, वो होगा एंगल ए ओ बी। इस टर्म्स को जान लो, फिर वैसे ज्यादा कुछ इतना रॉकेट साइंस वाला हिसाब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ जो जो बेसिक बात है उनको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा आपको इसकी थ्योरम्स पे लेके चलूंगा। फिर ऐसे ही मेरा पास में बनेगा जीवा ए बी द्वारा अगर हम दीर्घ चाप की बात करें, दीर्घ चाप पर अंतरित कोण देखें क्या होगा, सबस्टेंडेड एंगल देखें क्या होगा, तो उस कोण को लिख सकते हैं हम क्या? उस कोण को लिख सकते हैं, इस पी को यहां कह लो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि जीवा ए बी द्वारा लघु चाप पर
ठीक है नहीं, आपके पास में अंतरित जो कोण है, अंतरित कोण है वो होगा आपके पास में ए क्यू बी, है ना, ये वाला ए कोण ए क्यू बी। मतलब मेरा मेन मकसद इस बात को बताने का था, इस शब्द की गहराइयों में आपको उतारना था इसकी, कि जब हम प्रमेय के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर अंतरित शब्द यानी कि सबस्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सबस्टैंडर्ड, ठीक है नहीं, की बात करूंगा मैं, यानी इसका अर्थ हिंदी में अंतरित होता है ना, आपके पास में अंतरित होता है। तो जब मैं इस शब्द की बात करूंगा आपके सामने तो आपको अजीब फील ना आए, तो मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। तो बस अब शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन की शुरुआत तो हो चुकी है, अब मेन पॉइंट्स जो आपको इस्तेमाल में लाने हैं वो क्या है। इसमें जो इसके इंट्रोडक्शन में जो मेन थिंग है, जो मेन चीज है, इसमें आपकी सबसे पहली प्रमेय इस चैप्टर की, और वो प्रमेय नंबर 10.1 है, 10.1 है। 10.1 प्रमेय क्या कहती है पहले मैं समझा देता हूं, देन उसके बाद इसको प्रूव कर देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई वृत्त है, ठीक है ना, आपके पास में ये कोई वृत्त है जिसका सेंटर O है, ठीक है। तो ये जो प्रमेय नंबर 10 है वो ये कहती है कि अगर मेरे पास वृत्त की कोई दो बराबर जीवाएं हों, सपोज कर लो ये एक जीवा ए बी है और दूसरी जीवा मेरे पास यहां पर ये सी डी है, क्या है, सी डी है। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो वृत्त की जीवाएं हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये बात है। प्रमेय नंबर 10.1 ये कहती है कि अगर जीवा बराबर है, ए बी बराबर सी डी है, अगर ये लेंथ ये वाली जीवा इस जीवा के बराबर है, तो इनके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित सबटेंडेड एंगल हैं वो भी बराबर हैं। तो यदि अगर ए बी बराबर आपके पास में इतना है, तब ये बात ध्यान रखनी है कि एंगल ए ओ बी शुड बी इक्वल एंगल सी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये प्रमेय नंबर आपकी 10 है, जिसका इस्तेमाल बड़े धूमधाम से करेंगे, बड़े अच्छे से क्वेश्चंस इसके करेंगे हम। तो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, और प्रूव करने से पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट, आप लोगों की किताबों में भी है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, ठीक है बेटा, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर जीवाएं चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीवाएं केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं। अंतरित शब्द का समझ में आया, जो भी बताया था, अंतरित करती हैं, ठीक है नहीं। अंग्रेजी में कहें तो इक्वल ट्रॉड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर टू द सेंटर, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करना क्या है, दिया क्या है, तो प्रमेय प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो दिया क्या है। तो इसको प्रूव करने के लिए बड़ा आसानी से करेंगे, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। गोल बना है या नहीं बना है, ठीक है, काम चल जाएगा, मतलब भर का है। तो ये सेंटर है, और सपोज कर लो इसके अंदर एक जीवा मैंने ये ले ली, जिसका नाम हमने लिख दिया, चलो एनसीईआरटी किताब के हिसाब से लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसको उसने कहा है कि ए बी जीवा है, और एक जीवा और हमने ले ली इधर की तरफ, ये सी डी जीवा है, और ये वाली जो जीवा है ये सेंटर पे ये एंगल बना रही है, और ये जीवा जो है वो सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि एंगल दिया है, क्या है, पहले दिया है एक वृत्त है ना, ये तो दिया है एक वृत्त जिसमें, ठीक है, जिसमें जो जीवा है, जीवा ए बी बराबर है जीवा किसके, सी डी के। ये बात कंफर्म है कि ये कह सकते हैं बेसिकली, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, लंबाई में ये बराबर है। और मेरे को सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समान कोण अंतरित करती हैं, मतलब एंगल ए ओ बी शुड बी इक्वल एंगल सी ओ डी, ये हमेशा एंगल होना चाहिए इसके बराबर, ये हमें प्रूव करना है। इसमें बहुत आसान है प्रूव करना। जो बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो हमने त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ाया था, सर्वांग क्षमता का चैप्टर नंबर 7, तो वहां से जो निकल के आ गया ना भाई,
तो बस लाइफ सेट है। लाइफ सेट का मतलब क्लास 9th के इस तरीके के क्वेश्चंस वो आराम से दे के मारेगा, पटक के मारेगा। तो AOB कोण COD के बराबर हमें दिखाना है, तो चलिए दिखाते हैं। उसके बाद में हम करते हैं उपपत्ति यानी कि प्रूफ, है ना। उपपत्ति को हम लोग अंग्रेजी में, है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, अंग्रेजी में इसको प्रूफ भी लिखा जा सकता है। तो प्रूफ के अंदर हम सीधी बात है, सीधी बात करेंगे बड़ी आसानी से, ज्यादा घुमाएंगे नहीं। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओ और CPCT वाली प्रॉपर्टी लगाओ, मतलब सारे अंग समान हो जाएंगे। अगर सर्वांगसम हो जाएंगे तो सारे अंग समान, तो फिर ये कौन सा बच जाएगा जो उसने कहा है। तो चलिए उठाते हैं। ट्रायंगल AOB तथा मेरे पास में AOB एक ये है एक ये है, और ट्रायंगल आपके पास में COD में अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई पहली बात क्या क्या चीजें बराबर है, AB इज इक्वल टू है AB के, AB बराबर है CD के, क्योंकि ये दिया है, ये क्या है, दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। और AO जो है वो बराबर है, ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगी OC के, है ना, या इसके भी तो बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। OB बराबर जो है ये कह सकते हैं कि BO या OB ऐसा कर लो, OA बराबर हो जाएगा OC के, और OB जो है वो OD के बराबर हो जाएगा। ये लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, वैसे तो सब बराबर ही है ना। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, किसी भी पॉइंट पे बना ले कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एस 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 सर्वांग क्षमता, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग क्षमता नियम से क्या होगा, सर्वांग क्षमता, सर्वांग सम, ठीक है नहीं आपके पास सर्वांग क्षमता, अरे यार सर्वांग क्षमता, हाँ फ्लो में लिखा जाता है, लिखा जाता है सर्वांग क्षमता से जो ट्रायंगल है मेरे पास में AOB, वो सर्वांगसम हो जाएगा बेटा किसके, ट्रायंगल COD के। तो जब सर्वांगसम हो गया तो सारे के समान हो गए, तो एंगल इस AB के सामने का एंगल बराबर होगा CD के सामने के एंगल के, तो लिख देंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो ये मेरे को प्रूव करना था, और इसका यूज भी बहुत करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, कि बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, किसी एक वृत्त की बात कर रहा हूं, समझ में आई बात। अब अगर इसको समझ लिया हो तो इस समझ को और समझ में लाने के लिए एक प्रमेय और करेंगे, और वो प्रमेय है आपकी 10.2। जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चेंज कर रहा हूं उसको। देखो जो 10.2 है, बेसिकली 10.2 है, 10.2 जो प्रमेय है वो इसकी विलोम है, ठीक है। विलोम क्या है, 10.2 में वो ये कह रहा, मैं अभी कर देता हूं, वो कह रहा कि इसमें तो क्या कहा है कि समान कोण अंतरित करती है, कब, अगर जीवाएं बराबर हैं तो समान कोण अंतरित करती हैं। उसमें उल्टा कह दिया कि अगर समान कोण अंतरित करती हैं केंद्र पर तो जीवाएं बराबर हैं, तो बात एक ही है। तो यानी उसने कहा है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये पहली थी, तो दूसरी बनेगी प्रमेय नंबर 10.2 के वृत्त की दो जीवाएं, ठीक है ना, ये लैंग्वेज लिखी है आपके पास में, हाँ, वृत्त की जीवाएं, वृत्त की दो ना लिख रखो, या फिर बहुत भी हो सकती हैं कि वृत्त की जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हूं, जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है नहीं, करती हैं, बराबर होती हैं, है ना, तो वे जीवाएं बराबर होती हैं, तो वे जीवाएं ठीक है आपके पास में बराबर होती हैं। अब कंपेयर कर लो, आप खुद ही आप कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर ये करिएगा, इसमें क्या अंतर है, उल्टा ही तो है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो इसमें दिया है 10.2 में जो दिया है वो सिद्ध करना हो जाएगा, और जो सिद्ध करना है वो दिया हो जाएगा। तो मैं यहीं पे चेंज कर दूं, यहीं पे चेंज कर देता हूं। तो चलिए मैं स्टेटमेंट भी चेंज कर रहा हूं, अब मैं हटा रहा हूं इसको, यहां से 10.2 बना रहा हूं, ध्यान से, ठीक है। वृत्त की जीवाएं, वृत्त की बराबर हटा दो जीवाएं,
मैं पूरा हटा के लिखूंगा इसको, अच्छे से लिखूंगा, अच्छे से, ठीक है। क्या लिखूंगा? वृत्त की जीवाएं, वृत्त की, यही स्टेटमेंट दोबारा, वृत्त की जीवाएं, ठीक है, जो केंद्र पर, ठीक है, आपके जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हूं, अंतरित है ना आपके पास में, करती है, तो वे जीवाएं बराबर होती हैं, तो ये हमारी प्रमेय होगी। अब देखिए दिया क्या है, इस बार हमें क्या दिया है, समान कोण दिया है, तो यहां पे चेंज हो जाएगा, दिया हमें हम लोग चेंज कर देंगे, दिया हमें क्या चेंज कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा कि एंगल जो है AOB वो बराबर हो जाएगा एंगल COD के, ये दिया है। सिद्ध करना में आ जाएगा कि इनकी लंबाइयां बराबर होंगी, मतलब AB इज इक्वल टू CD दिखाना रहेगा, काम यही करेंगे। अब ये तो मैं सिद्ध करना, तो ये तुम ले नहीं सकते, इसकी जगह क्या ले लेंगे, कि जो एंगल है AOB वो बराबर होता है एंगल COD के, ये हमें दिया है, अब कुछ भी नहीं करना, OA OC के OB OD के बराबर रहेगी, तो यहां पर जो बनेगी प्रॉपर्टी वो बन जाएगी SAS, चेक कर लो, इन दो भुजाओं के बीच का एंगल के बराबर है। सर्वांग क्षमता का नियम हमने पढ़ा है, ये दोनों सर्वांगक्षम हो गए। सर्वांगक्षम होने के बाद में यहां कोण ना लिख करके हमें जो प्रूव करना था, भुजाएं बराबर होंगी, तो AB बराबर आ जाएगी CD के। तो ये दो थ्योरम्स है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है बेटा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर तो यही है। अब हम इस एक्सरसाइज को आगे की तरफ लेके चलेंगे आसानी से, ठीक है।